Hello, this is Dr. Ranjan Sana. I welcome you all in my online Easy English course. So, my dear friends, my dear students, my well wishers, and my viewers, be careful and write down what I am talking to you. In my last videos, I taught you many things about prepositions. I gave you certain prepositions. Here, I have certain prepositions for you. So, write down it one by one. First of all, about. Next, about, across. About, across. Beyond, behind, in front of, along, beside, and besides. These prepositions I have to discuss here. Okay, so I am discussing one by one, and you be careful and follow me what I am talking to you, what I am teaching you. So first of all, I take about. About means के बारे में या के संबंध में. If I say, do you know about गांधी जी? क्या आप गांधी जी के बारे में के संबंध में जानते हो? Do you know about him? क्या आप उनके बारे में जानते हो? तो ये के संबंध में और के बारे में अगर ऐसा यूज़ कर दूँ. About का एक सेंस आ जाता है लगभग. It was about 10 o'clock at night. रात के लगभग 10 बज रहे थे. ठीक है. अबाउट जैसे हम लोग बोलते हैं ना, गाड़ी अभी खुलने वाला है, खुलने वाली है, वो अभी जाने वाला है, जाने वाली है. तो इस तरह के सेंस में हम लोग अबाउट का यूज़ करके वाक्य बनाते हैं. जैसे द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, ही इज अबाउट टू मूव. ठीक है. और एक अबाउट का मतलब हो जाता है, जैसे हमने बोला कि इर्द गिर्द, आस पास. आई वॉज वंडरिंग अबाउट दैट प्लेस. आई वॉज वंडरिंग अबाउट दैट प्लेस यानी उस जगह के इर्द गिर्द मैं भटक रहा था. ठीक है. ये हो गया अबाउट. अक्रॉस. अक्रॉस का मतलब हो गया लिटरली अगर हम लोग देखें उस पार या फिर इस पार से उस पार. देयर इज अ टेम्पल अक्रॉस द रोड. रास्ते के उस पार एक टेम्पल है. ठीक है. या फिर अगर मैं ऐसे बोलूँ, देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर. रिवर के इस पार से उस पार तक एक ब्रिज है. कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर? क्या आप तैर सकते हो नदी के इस पार से उस पार? या कैन यू गो अक्रॉस द रिवर? क्या आप नदी के उस पार जा सकते हो? तो इस पार से उस पार या उस पार, इस सेंस में हम लोग अक्रॉस का यूज़ करते हैं. अगर हम लोग बोले बिहाइंड, तो बिहाइंड मतलब के पीछे, इन फ्रंट ऑफ के सामने. ही इज रनिंग बिहाइंड मी एंड ही इज वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मी. तो इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने, बिहाइंड मतलब के पीछे. ठीक है. अलोंग. अलोंग का मतलब क्या हो गया? जैसे साथ साथ यानी पैरेलल, समानांतर, के समानांतर. देयर इज ए रेलवे ट्रैक अलोंग द रोड. देयर इज ए रेलवे ट्रैक अलोंग द रोड यानी रोड के साथ साथ पैरेलल क्या है? एक रेलवे ट्रैक है. ये रेलवे ट्रैक के साथ साथ एक रोड है. वो अलोंग के साथ हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसको. नेक्स्ट आ गया बिसाइड और बिसाइड्स. तो बिसाइड और बिसाइड्स. बिसाइड मतलब क्या हो गया? के बगल में, के बगल में. ही इज स्टैंडिंग बिसाइड मी या ही इज सिटिंग बिसाइड मी. एंड बिसाइड्स के अलावा या को छोड़कर. ही हैज़ नो वन बिसाइड्स हिज मदर. माँ के अलावा उसका और कोई नहीं है, या माँ को छोड़कर उसका और कोई नहीं है. एंड वन मोर, बियॉन्ड. बियॉन्ड को हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग यूज़ किए थे अबव यानी से परे. इट इज़ बियॉन्ड माई इमेजिनेशन, इट इज़ बियॉन्ड माई रिच. से बाहर, पहुँच से बाहर है या कल्पना से बाहर है. तो ऐसी जगह में हम लोग बियॉन्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं.
तो ये था आज के लिए कुछ प्रीपोजिशंस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लिसन मी केयरफुली। I taught you these prepositions one by one in my short videos. तो ये जो वीडियोस जो मैंने आपके लिए यहाँ रखा, वो मैं उम्मीद करता हूँ, आई एम वेरी होपफुल कि ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। इसको आप लोग समझें, पढ़ें और इसका इस्तेमाल करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक को लेकर आपके सामने। तब तक के लिए सी यू, बाय, टेक केयर, थैंक यू।